तो फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। इसके फिल इन द ब्लैंक्स में पहला फिल इन द ब्लैंक्स है द कॉलम्स इमीडिएटली नेक्स्ट टू जेड जेड। जेड के बाद कौन सा कॉलम आता है कैल्क सॉफ्टवेयर में? कौन सा आता है? जेड के बाद ये ए है, एफ आ गया। जब लास्ट में हम चलेंगे यहां पर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद ए आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेड के बाद क्या आता है हमारे पास यहां पर ए आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ अ वर्कबुक क्रिएटेड यूजिंग अ लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होती है, जो फाइल का जो नाम होता है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहले तो आता है फाइल का नेम, जो भी हम फाइल का नाम रखते हैं, और यहां पर बीच में एक डॉट लग रही होती है, और डॉट के बाद कोई एक्सटेंशन होती है, यानी कि वो अपने सपोर्टेड सॉफ्टवेयर में वो फाइल खुलेगी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ODS। तो डिफॉल्ट कौन सी होती है? .ODS। स्प्रेडशीट की बात जब हम करते हैं तो .ODS आएगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई फाइल है, यहां पर हमने कुछ वैल्यू लिखी। ठीक है, और इस फाइल को हम सेव करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको सेव करेंगे तो सेव का ऑप्शन आएगा हमारे पास, फाइल नाम के मेन्यू में आएगा, फाइल नाम के मेन्यू में सेव का ऑप्शन आएगा, और जैसे हम फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल में जाने के बाद सेव की जो लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल+S होती है, और हम इस पे क्लिक करेंगे। यहां पर एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जो कि सेविंग का डायलॉग बॉक्स है। यहां पर हम उस फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सेव एज का जो टाइप आ रहा है वो आ रहा है .odf स्प्रेडशीट। ठीक है, जब हम इसको यहां पर कोई नाम दे देंगे, मान लो हमने इसका नाम दिया MyFirst फर्स्ट फाइल, ये करके मैंने नाम दे दिया, और इसको हम सेव कर देंगे। अगर हम देना चाहें तो इस फाइल का पासवर्ड भी यहां पर दे सकते हैं, सेव विद पासवर्ड पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके, तो सेव कर देंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। अब आप देखोगे ऊपर यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा फाइल का। अभी अनटाइटल्ड लिखा रहा है, देखो यहाँ पर नाम आ रहा है myfirstfile.ods। ठीक है, तो इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द स्प्रेडशीट फीचर यूज्ड टू कंटिन्यू द सीरीज इज कॉल्ड एज। जो स्प्रेडशीट के अंदर एक फीचर होता है, किस चीज के लिए यूज होता है? वो सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए जो फीचर होता है उसको आप क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम फिल हैंडल। फिल हैंडल कहते हैं। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं देखिए। मान लो मैंने यहां पर एक लिखा, और एक के बाद मैं चाहता हूं कि यहां पर एक सीरीज लिखी आ जाए, तो हम यहां पर इसको सिलेक्ट करेंगे, इस वाले कॉलम को एक को सिलेक्ट करेंगे, और यहां पर एक छोटा सा ही कोना सा बन के आता है स्क्वायर बॉक्स सा, उसको हम माउस का पॉइंटर उसके ऊपर ले जाएंगे, और उसको माउस की लेफ्ट क्लिक से पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहां पर नंबर शो हो रहे हैं, जो कि बाद में इन बॉक्सेस में फिल हो जाएंगे। हम छोड़ते हैं तो देखते हैं कि ऑटोमेटिकली एक सीरीज फिल हो गई है। ठीक है, मान लो हम यहां पर लिखते हैं, इस तरतीब से डेज के नाम लिखते हैं, और इस वाली सेल को सेलेक्ट करके और उसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो यहां पर नेम ऑफ डेज हमारे पास लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है, आगे ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला इज इक्वल टू। फॉर्मूला बता रखा है एक, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमेशा हमारा बराबर से स्टार्ट होगा, यानी कि इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होगा, ये रहा, और लिख के आ रहा है मिनिमम मिन। P इसने एक रेंज दे रखी है मुझे, यानी कि कॉलम का नाम क्या है? C1 से लेकर C5 तक वो स्टोर्ड करेगा इन सेल C6 व्हेन कॉपीड टू
सेल D6 चेंज टू। यार एक फॉर्मूला है मेरे पास, ये वाला फॉर्मूला, और जो कहां पर लिखा हुआ है स्टोर्ड इन सी सेल C6 के अंदर ये फॉर्मूला स्टोर्ड है। जब अगर हम इस फॉर्मूले को कॉपी करके कहां पर ले जाएंगे, D6 पर लेके जाएंगे, C6 से D6 पर, तो क्या बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा, यहां पर जो D6 के अंदर जो लिखा आएगा वो रहेगा बराबर मिनिमम मिन D1, ठीक है। ये रेंज को दर्शाता है कि D1 से लेकर कहां तक, D5 तक, कहां तक, D5 तक, ठीक है। रेंज हम देते कैसे हैं इसको भी देख लेते हैं। मान लो मेरे पास यहां पर कुछ डेटा रखा हुआ है, ठीक है, और मैं इस सेल को लेकर यहां तक इसको स्ट्रेच कर देता हूं, तो होगा क्या, इस सेल का जो एड्रेस होगा वो होगा P4। तो देखो यहां पर लिखा आ रहा है P4 से लेकर कहां तक, R5 तक। R5 कहां पर है हमारा, R कॉलम ये रहा और 5 ये रहा, तो ये यहां पर टकराता है, यानी कि P5 की रेंज से लेकर R5 तक। तो रेंज हमेशा शो कैसे होती है हमें, P4 से R5। तो रेंज हमेशा कैसे शो होगी हमें, यहां पर स्टार्टिंग की सेल होगी और यहां पर वो अंतिम सेल होगी, ठीक है। द फॉर्मूला इन सेल A2, अगर मान लो एक सेल है हमारे पास A2, उसमें कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है इज इक्वल टू B2 प्लस C3। अगर हम इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे कहां पर, सेल C2 में, तो C2 के अंदर क्या होगा, इसको हम करके देख लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक सेल है A2, ठीक है, सेल A2 में हम फॉर्मूला लगाते हैं B2 प्लस B3। हम सेल जाते हैं सेल A2 में, A2 में, और A2 में जाके हमें क्या लिखना है, इज इक्वल टू B2 प्लस C3। यहां पर लिखेंगे हम, इसका फॉर्मूला बार में लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहां पर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू B2 प्लस B3, ये हम यहां पर लिखते हैं, सॉरी C3, B2 प्लस C3। और अगर हम इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं कहां पर, C2 में, ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को हम कॉपी करते हैं कहां पर, C2 में, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा D2 D2 प्लस में E3। इसका आंसर हो जाएगा D2 प्लस में E3, D2 प्लस में E3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6।
द सेल एड्रेस ऑफ ए सेल फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ 9th कॉलम एंड 8th रो। अगर 9th कॉलम और 8th रो की एक दूसरे को काटेंगे, 9th कॉलम और 8th रो, ठीक है। 9th कॉलम कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9th कॉलम हो गया। और 8th रो, 8वीं रो ये हो गई, और 9th कॉलम जो ये वाली, तो इसका एड्रेस क्या है, तो इसका एड्रेस क्या बनेगा, इसका एड्रेस बन जाएगा I8। क्या बन जाएगा, I8। देखो यहां पर ये I8 लिखा आ गया, ठीक है। इसका एड्रेस बन जाएगा, पहले आएगा कॉलम का नाम, फिर 8 आ जाएगा। इसका एड्रेस बन जाएगा I8। अगर हमारे पास एक एड्रेस है, जिस एड्रेस में उसमें कॉलम कांस्टेंट है, यानी कि $A लिख रहा है तो $A कांस्टेंट है और $B कांस्टेंट है, यानी कि रो कांस्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंसिंग इन स्प्रेडशीट, तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, इसमें 2 प्रकार के एड्रेस है, एब्सोल्यूट भी है या मिक्स है। ये मिक्स, इसको मिक्स एड्रेसिंग हम कहेंगे, ये क्या कहलाएगी, मिक्स्ड एड्रेसिंग ये कहलाएगी, ठीक है। नंबर्स एंटर्ड इनटू अ सेल और ऑटोमेटिकली अलाइन, जो नंबर्स होते हैं अगर हम उनको सेल में लिखते हैं तो नंबर वो लेफ्ट की तरफ होते हैं या राइट की तरफ होते हैं, जो नंबर होते हैं वो हमारे ऑटोमेटिकली राइट की तरफ होते हैं। जब भी हम स्प्रेडशीट में कोई नंबर लिखेंगे, अगर मान लो मैं यहां पर 4 लिखता हूं, कोई भी नंबर यहां पर जाके 4 लिखता हूं और प्रेस करता हूं टैब, देखो ये 4 जो है, ये 4 जो है ये राइट में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ही इससे अगली टैब में कोई नाम लिखता हूं, ठीक है, और फिर टैब प्रेस करता हूं, तो देखो ये नाम जो है ये लेफ्ट में है और नंबर जो है राइट में है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका राइट। नवा क्वेश्चन है, अगर हमारे पास एक रेंज है, A1 से लेकर A5 तक एक रेंज है और उसमें नंबर है, ठीक है। A1 से A5 तक रेंज कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी, A1 A2 A3 A4 A5। तो एक नंबर ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया और 5 ये नंबर ये हो गया। अगर हम इसके ऊपर एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, यहां पर एवरेज का फॉर्मूला क्या लगाया हमने, A1 से लेकर A5 तक की एवरेज निकालनी है, ठीक है। इनके अंदर जितनी वैल्यू होगी वो सम होके क्या होगा, वो 5 से और ये वाली वैल्यू, तो ये सब वैल्यू जो है किससे डिवाइड होंगी, नंबर ऑफ, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल से डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 20। क्या आंसर आएगा इसका, 20 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन fill in the blank referencing the reference changes rows and column automatically when it is copies to a new cell। ये कह रहा है जो रेफरेंसिंग होती है वो चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली रोज एंड कॉलम की, जब इसको किसी दूसरी जगह पर कॉपी किया जाता है। तो उस प्रकार की रेफरेंसिंग को क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव रेफरेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग, ठीक है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, अ सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ये पूछता है कि ये जो सेल होती है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, कि रो और एक जो सेल जो बनती है, ऐसी एक सेल होती है चौकोर डिब्बा, वो रो और कॉलम से बनता है। तो सही बात है, रो और कॉलम से ही बनता है। देखो यहां पर एक सेल है, देखो ये कितनी सेल है, ये रो और कॉलम से बनी है, यहां से कॉलम और यहां से रो जब टकराती है तो एक सेल बनती है, ठीक है। ये सारी की सारी जो सेल में बटी हुई एक शीट है, शीट 1 शीट 2, प्लस पे क्लिक करके यहां पर हम शीट 1 शीट 2 शीट 3 बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
हमारी एक्टिव सेल कौन सी कहलाती है? जो ग्रीन सर्कल से या ब्लू सर्कल से वो घिरी हुई होती है, ब्लू सर्कल से घिरी हुई होती है, उसको हम, डार्क ब्लू सर्कल से जो घिरी होती है उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। जहां पर हम कीबोर्ड से अगर कोई बटन प्रेस करें, लिखें तो वहां पर लिखा जाए, उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट इज आल्सो कॉल्ड वर्कशीट। स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट भी कहते हैं। ट्रू। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी, हम उसको, स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहते हैं। ठीक है। देयर आर n नंबर्स ऑफ शीट इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में कितनी शीट ले सकते हैं हम? n नंबर्स। तो n नंबर्स ऑफ शीट नहीं होती, उसमें एक लिमिट होती है सीट्स की। ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इन ए स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में वी कैन चेंज द कॉलम विड्थ एंड रो विड्थ। रो की हाइट, आप रो की जो हाइट है, जैसे ये रो की हाइट है, इसकी जो हाइट ये है, इसको आप चेंज कर सकते हो। भाई हम रो ऐसे बड़ी ले सकते हैं, तो एक रो बन गई, इसकी हाइट ज्यादा हो गई, तो रो की हाइट बढ़ा सकते हैं और कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। एक कॉलम इतना सा, तो अगला कॉलम हम बड़ा ले सकते हैं। ठीक है। आप कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हो। तो ये बात है ट्रू, हम ऐसा कर सकते हैं इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, $A1 $B2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स रेफरेंसिंग। ये पूछ रहा है क्या ये मिक्स रेफरेंसिंग का एग्जाम्पल है? तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ये मिक्स रेफरेंसिंग का एग्जाम्पल है। आई होप ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा। यहां पर तो दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। अ सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम। सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्प्रेडशीट इज आल्सो कॉल्ड वर्कशीट। हाँ, वर्कशीट कहते हैं उसको। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये यूनिट कंप्लीट हो गई है।